अस्सलाम अलैकुम। घुटनों का दायमी दर्द जिंदगी को बहुत मुश्किल बना सकता है। अगर आप या आपका कोई अजीज इस तकलीफ में मुब्तला है और सर्जरी से बचने का कोई रास्ता तलाश कर रहा है, तो आज की ये गुफ्तगू खास आप ही के लिए है। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द के लिए एक बहुत ही जदीद और कम से कम चीरफाड़ वाला इलाज यानी GAE पर बात करेंगे। ये एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। एक तरफ तो वो इंजेक्शंस हैं जो शुरू में तो काम करते थे, लेकिन अब उनका असर ख़त्म हो चुका है, और दूसरी तरफ है घुटने बदलने की एक बड़ी सर्जरी जिसके लिए ज़हन अभी तैयार नहीं होता। तो इस बीच की जो जगह है ना, इसी को हम कहते हैं इलाज का खला या ट्रीटमेंट गैप। चलें इस मसले को ज़रा गहराई में समझते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रीटमेंट गैप आखिर है क्या और कौन से मरीज़ उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके लिए GAE सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस सारी कहानी की जो बुनियादी वजह है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम आम ज़बान में जोड़ों का घिसाव भी कहते हैं। आप इसे यूँ समझें कि जैसे गाड़ी के टायर वक्त के साथ घिस जाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमारे जोड़ों के अंदर की जो नरम हड्डी यानी कार्टिलेज की हिफाजती तय है वो घिसना शुरू हो जाती है। और जब ये तय बहुत कम हो जाए तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे शदीद दर्द और सूजन होती है। अच्छा, अब एक बहुत अहम सवाल, क्या ये इलाज हर किसी के लिए है? तो इसका जवाब है नहीं। डॉक्टर्स बीमारी की शिद्दत को एक स्केल पर नापते हैं, जिसे ग्रेड 1 से 4 तक तकसीम किया जाता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ग्रेड 1 से 3 तक के मरीज जिनके जोड़ों को अभी हल्का से दरमियाना नुकसान पहुंचा है, वो GAE के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। लेकिन जब बीमारी ग्रेड 4 तक पहुंच जाती है, यानी वो हड्डी से हड्डी जुड़ने वाली कैफियत, तो फिर GAE इतना मौसर नहीं रहता। तो इसी मिसाली उम्मीदवार को हम गैप पेशेंट का नाम देते हैं। ये दरअसल वही लोग हैं जो इस ट्रीटमेंट गैप या इलाज के खला में फंसे हुए हैं। दर्द की दवाएं, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस, ये सब कुछ आजमा चुके, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और घुटने बदलवाने की बड़ी सर्जरी वो करवाना नहीं चाहते या उसके लिए अभी मौजूद नहीं है। GAE ख़ास तौर पे इसी खला को पुर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो क्या सारा दर्द सिर्फ हड्डियों के आपस में रगड़ने से ही होता है? जदीद तहकीक हमें बताती है कि असल कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। दर्द की एक गहरी और पोशीदा वजह है, और अब हम इसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इनकलाबी नुक्ता है जिसने घुटनों के दर्द के इलाज के बारे में हमारी सोच को बदल दिया है। हम सालों से यही समझते आए कि दर्द सिर्फ हड्डियों के घिसने की वजह से है, यानी एक मैकेनिकल मसला है। लेकिन असल मुजरिम वो नहीं है। असल मुजरिम है जोड़ों के अंदर छुपी हुई एक दायमी सोजिश, यानी इन्फ्लेमेशन। आइए उसका मुवाजना करते हैं। एक सेहतमंद घुटने में खून की शरियानें बिल्कुल नॉर्मल और तरतीब में होती हैं, लेकिन जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो दायमी सोजिश की वजह से एक अमल शुरू होता है जिसे कहते हैं नियोवैस्कुलराइजेशन, यानी घुटने की झिल्ली में बहुत सी छोटी, गैर ज़रूरी और कमज़ोर खून की नालियां बनना शुरू हो जाती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन नई नालियों के साथ दर्द महसूस करने वाले नए आसाब भी पैदा हो जाते हैं जो दिमाग को 24 घंटे दर्द के सिग्नल भेजते रहते हैं। अब जब हमने मसले की असल जड़ को समझ लिया है, तो आइए इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। जीनिक्यूलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन या GAE इस मसले का एक बहुत ही जदीद और टारगेटेड हल है। इसे हम दर्द के लिए एक किस्म का रीसेट बटन भी कह सकते हैं। गए एक बहुत ही ज़हीन तरीक़ेकार है। इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बहुत ही बारीक सर्रात इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन छोटी गैर मामूली खून की नालियों को बंद कर देते हैं। जब इन नालियों में खून का बहाव रुकता है तो सोजिश का ईंधन ही खत्म हो जाता है, और जब सोजिश खत्म होती है तो उसके साथ जुड़े दर्द के आसाब भी गैर फाल हो जाते हैं, यानी सादा अल्फाज में दर्द के मनबे को ही बंद कर दिया जाता है। ये पूरा अमल 4 आसान मराहिल में मुकम्मल होता है। पहला, डॉक्टर एक बहुत ही बारीक नाली, जिसे कैथेटर कहते हैं, कलाई या रान के शरियान से घुटने तक ले जाते हैं। दूसरा, एक खास एक्सरे के जरिए उन गैर मामूली नालियों की ठीक ठीक शिनाख्त की जाती है। तीसरा, उन नालियों में खुर्दबीनी ज़र्रात दाखिल करके उन्हें बंद कर दिया जाता है। और चौथा, इससे दर्द पैदा करने वाले आसाब खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और मरीज़ को आराम मिलता है।
اور یہ سب کچھ صحت مند ٹشوز کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے پیچھے کی سائنس تو سمجھ لی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ایک مریض کے نقطہ نظر سے یہ طریقہ کار کیسا ہوتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پروسیجر والے دن کیا توقع کی جائے۔ یہ ایک بہت ہی آسان پروسیجر ہے۔ مریض اسی دن اسپتال آتا ہے اور کچھ گھنٹوں بعد گھر چلا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض کو مکمل بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے صرف ہلکی سکون آور دوا دی جاتی ہے، یعنی وہ پرسکون اور غنودگی میں رہتا ہے لیکن ہوش میں ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی باریک سی نالی کلائی یا ران کی شریان سے داخل کی جاتی ہے اور مریض کو اس عمل کے دوران کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے عمل میں صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ انتہائی تیز اور مؤثر طریقہ کار ہے۔ اب ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے ہم دا فلیئر کہتے ہیں۔ پروسیجر کے بعد پہلے 1 سے 3 دن تک گھٹنے میں درد عارضی طور پر بڑھ سکتا ہے۔ یہ سن کر شاید کوئی پریشان ہو، لیکن یہ دراصل ایک اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوزش کا خاتمہ ہو رہا ہے اور علاج اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ شفا یابی کے عمل کا ایک بالکل قدرتی حصہ ہے۔ چلیں اب سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے نتائج کیا ہیں، بحالی کا عمل کیسا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے بارے میں کیا یقین دہانیاں ہیں۔ تو درد سے نجات کا سفر کیسا نظر آتا ہے؟ پہلے ہفتے میں وہ عارضی فلیئر ختم ہو جاتا ہے، دوسرے ہفتے سے بہتری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل جادوئی اثر 1 سے 3 مہینوں کے درمیان نظر آتا ہے، جب درد میں نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ یہ آرام عام طور پر 1 سے 4 سال تک قائم رہتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس عمل کو مستقبل میں دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ شاید سب سے اہم یقین دہانی ہے۔ جی اے ای کروانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مستقبل میں گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ٹشوز کو کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے سرجری کا آپشن ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جی اے ای ایک پل کا کام کرتا ہے، یہ آپ کے راستے بند نہیں کرتا۔ تو آخر میں یہ ساری بات اس ایک خیال پر آ کر ختم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ صرف علامات کا علاج کیا جائے، جی اے ای درد کی اصل وجہ یعنی سوزش کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار گھٹنوں کے درد کے علاج میں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں بڑی سرجریوں سے بچ کر کم سے کم چیر پھاڑ کے ذریعے لوگوں کو درد سے نجات دلائی جا سکے۔ اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔